बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज Kamran Anjamirak. Welcome to the Punjab Education Academy. Today we shall discuss the most important MCQs on education for one paper. This is the most important topic regarding the objective preparation of headmaster, headmistress and lecturer education. So let's move toward the topic. An individual who is socially maladjusted develops immoral behavior. समाजी तौर पर बेअहंग फर्द मुआशरे में गैर अखलाकी रवैये को फरोग देता है, यानी समाजी तवाज़ुन ना रखने वाला फर्द मुआशरे में गैर अखलाकी रवैये को फरोग देता है. The process in which human organism becomes favored related to the environment is called adjustment. वो अमल जिसमें इंसानी जानदार यानी एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म माहौल के लिए मुवाफिक बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट. एजुकेशनल साइकोलॉजी revolves around three areas: the learner, the learning process and the learning situation. तालीमी नफ्सियात तीन शोबों के गिर्द घूमती है, यानी सीखने वाला, सीखने का अमल और सीखने की सूरत हाल. Conservation is an understanding that something stays the same in quantity even though its appearance changes. Conservation एक समझ है कि कोई चीज मिकदार में यकसा रहती है हालांकि उसकी ज़ाहिरी शक्ल बदल जाती है. कंजर्वेशन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के थर्ड स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का एक फीचर है. कंजर्वेशन को समझने से पहले हम पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के सेकंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज के फीचर लैक ऑफ कंजर्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे. एक बच्चे के सामने दो एक जैसी साख के खाली गिलास रख दिए जाते हैं और फिर उनमें बराबर मकदार में पानी डाल दिया जाता है. अब एक जार लाया जाता है जो कि बनिस्बत गिलास के लंबाई में ज्यादा और चौड़ाई में कम होता है. अब दो गिलास जो पानी के पहले से मौजूद हैं उनमें से एक गिलास को उस जार में अंडेल दिया जाता है. अब चूंकि जार की चौड़ाई कम होने की वजह से और लंबाई ज्यादा होने की वजह से उस जार वाले पानी का लेवल अप हो जाता है बनिस्बत साथ मौजूद गिलास वाले पानी के. अब बच्चे को कहा जाता है कि जार या गिलास दोनों में से किस में पानी ज्यादा है. तो प्री ऑपरेशनल स्टेज पर मौजूद बच्चा डेफिनेटली कहता है कि जार में पानी ज्यादा है. अगर यही अमल कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर मौजूद बच्चे के सामने दोहराया जाए तो वो रिस्पॉन्स करता है कि दोनों में पानी एक जैसा है, बस गिलास और जार की साख में, स्ट्रक्चर में या साइज में डिफरेंस है. इसी को कंजर्वेशन कहते हैं. द स्टेट व्हेन अ पर्सन रियलाइजेस हिज और हर current ways of thinking are not able to understand a situation is called disequilibrium. वो सूरत हाल जिसमें एक शख्स को इस बात का एहसास होता है कि उसके सोचने के मौजूदा तरीके किसी सूरत हाल को समझने से कासिर हैं, इस अमल को डिसइक्विलिब्रियम यानी अदम तवाज़ुन कहा जाता है. Assuming that other experience the world the way you do is called egocentrism. ये फर्ज कर लेना कि दूसरे लोग भी दुनिया को वैसे ही एक्सपीरियंस करते हैं जैसा आप करते हैं, इसे ईगोसेंट्रिसिज्म कहा जाता है. इसको हम एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक बच्चा रो रहा होता है और उसको खिलौना दिया जाता है ताकि वो बहल जाए. खिलौना मिलने पर वो बच्चा बहल जाता है, रोने से चुप हो जाता है.
अब उस बच्चे के सामने एक और बच्चा रो रहा होता है, और वो बच्चा जो खिलौना मिलने पर बहल गया था, वो खिलौना लेकर उस बच्चे के पास जाता है और उसको बहलाने की, उसको चुप कराने की कोशिश करता है। अब उस बच्चे का ये जो मफरूजा है, ये जो उस बच्चे ने फर्ज कर लिया है कि खिलौना मिलने पर हर बच्चा बहल जाता है, चुप हो जाता है, इस अजम्पशन को ईगोसेंट्रिसिज्म कहा जाता है। द कॉन्सेप्ट that describes balancing of new information with old knowledge is called equilibration। वो तस्वर जो पुराने इल्म के साथ नई मालूमात के इल्मी तवाज़ुन को बयान करता है, that is called equilibration। So it was the topic regarding the objective preparation of headmaster, headmistress and lecturer education. Hopefully it will be very significant for you. Once again, I would like to say your appreciation will be a source of motivation for me. See you in the next video with a new lecture. Till then, Allah Hafiz, Pakistan, Zindabad.